हाय स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देख लेते हैं और ये सॉल्व करना है किस तरीके से। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर दिए गए हैं तो पहले मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी x एंड y। आप दोनों नंबर्स जो माने हैं वो हमने क्या माना है, x और y मान लिया है। और फिर क्या लिखा था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, उनके डिफरेंस हमने बड़ा जो मान रहे हैं, मान लो बड़ा हमारा x है, ठीक है, ग्रेटर नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 26। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स। एक नंबर जो है, इनमें से दोनों नंबर में से एक नंबर ऐसा है, मान लो अगर x 1 है, अगर x 1 है तो y कितना होगा, या x अगर मान लो y 1 है तो x कितना होगा 3 टाइम्स, 3 गुना, मतलब इससे क्या होगा 3 गुना होगा। तो हमने मान लिया है कि हमारा ग्रेटर नंबर x है। मैं सोच रहा हूं, एज्यूम मैंने किया है, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एपीक्यू होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड सिचुएशन जो दिया गया है वो क्या है, वो इसको ना लिखें, ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं। वो है x जो है उस y की कितना है 3 टाइम्स है। अब चाहे आप ऐसा लिखा रहने दीजिए, क्योंकि आपको तो ये इक्वेशन सेकंड मिल ही गया है, आपने चेंज ही कर लिया। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सॉल्व कर लें, पुटअप कर दें। ऐसा भी क्या होगा सकता है ना, क्योंकि भाई आप वहां करते थे किसी एक के टर्म में चेंज करते थे। आपने पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो किसी एक x को या y के टर्म में चेंज करते हैं या y को x के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3y है, क्या होगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, सब्ट्रैक्ट होगा 2y इज इक्वल टू 26, कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 30। y कितना मिल गया 30 मिल गया। अब इस y की वैल्यू को कहां रख देना है, ये जो इक्वेशन सेकंड में आपने है ना, इसमें रख दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड नंबर में हम y की वैल्यू को रख देते हैं। देन x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x कितना मिल जाएगा 39 हो जाएगा। x कितना होगा 39। आप देखिए पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये, रिलेशन भी देख सकते हैं। वैल्यू को आप अगर कंफ्यूजन है तो सेटिस्फाई कर लें, आप देख लें, वेरिफिकेशन कर लें। बड़े नंबर को हमने माना 13, अगर 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 39 में से 13 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा 26। आप देखिए यहाँ 26 आ रहा है। फिर क्या कर लें, दूसरा रिलेशन देख लें कि जो 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जा रहा है। आप देखें कि ये आ रहा है, मतलब दोनों सिचुएशन हमारा क्या है, वो सेम है, सेटिस्फाई हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या कह रहा है इसी का, ठीक है। देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री जो है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो किस रूप में होते हैं, वो भी पेयर के रूप में ही होते हैं। दो एंगल्स होते हैं पेयर के रूप में, जिनका सम जो होता है वो कितना आता है 180। और बातें ध्यान रखना है कि इनमें सप्लीमेंट्री जब भी बनता है वो ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब एक आर्म क्या होता है उसमें कॉमन होता है, ठीक है। तो हमें इससे मतलब ज्यादा नहीं है, हमका मतलब है क्या, दोनों एंगल्स ये बन रहे हैं, ठीक है, इनका सम 180 होता है। तो एक बड़ा और क्या लिखा है, एंगल्स एक्सिस्ट बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब देखो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो मान लेते हैं लेट द लार्जर एंड स्मॉलर, ठीक है, लार्जर एंड स्मॉलर एंगल्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। मान लिया जा रहा है कि x और y क्या हैं, दो एंगल्स हैं जिनमें x जो है वो बड़ा है और y छोटा है।
तो पहला कंडीशन ये इसका है, इसी के ले लें। x बड़ा है y से, कितना बड़ा है 18 डिग्री, है ना, बड़ा है ना, चलिए मान लेते हैं 18 डिग्री बड़ा है। तो इसको और किस रूप में, आप देखो डायरेक्टली ये चेंज है, ये आप देखें सब्स्टिट्यूशन में एक टर्म में चेंज करते थे ना, ये चेंज है। और दूसरा कंडीशन क्या है, सम कितना होता है, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स किसमें, सप्लीमेंट्री एंगल्स में, वो x प्लस वाई जो होता है 180 होता है, ठीक है। अब क्या करें, ये इक्वेशन सेकंड है, आपको क्या करना है इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से, ठीक है। आप अगर ऐसा चाहें तो थोड़ा सा और ऐसा भी कर लें, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये हमने क्यों लिखा, ये क्या था, सम था, ठीक है, दोनों का सम जो होता है वो इतना आता है। और दूसरा कंडीशन जो है, हमने x को बड़ा माना है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, ठीक है, ये चेंज है, इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करें, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, x के स्थान में इतना लिख दिया जाएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180, इधर जाए, ये यहां से ये होगा 2y इज इक्वल टू 180 में सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा 162 डिग्री, 2 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 81, कितना मिलेगा 81 मिलेगा ना, y इज इक्वल टू 81 डिग्री, ये y आया है, ठीक, ये क्या आया है आपका y आया है। अब क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किससे आपने अभी जो रखा है वो इस वाले को इसमें रखा है ना। अब क्या करें, अब y की वैल्यू y की मिल गई है तो इक्वेशन इस सेकंड में आप रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 81 यहां से, ठीक है, और ये 18 यहां से, तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, 99। आप देखें ये क्या था, ये आपका लार्जर एंगल था, ठीक है, ये लार्जर एंगल था और ये जो था वो स्मॉलर एंगल था, ठीक है, स्मॉलर एंगल। आपने देखा कि यहाँ देखो 81, आप 18 एड ही कर रहे हैं ना, तो 18 तो ज्यादा है ही। अब दूसरा जिसका केस होता है उसको समझ ले कि क्या 180 आ रहा है। आप देखिए 81 और कितना 99 दोनों ऐड करेंगे, ये 0 हो गया, ये 1, ये ठीक है 9980। आप देखिए कि ये सेटिस्फाई हो रहा है इस इक्वेशन में, यानी लार्जर एंगल आपका कितना हो जाएगा 99 और स्मॉलर कितना होगा 81। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, कितने बैट्स 7 और बॉल्स कितने हैं 6 और कितने रुपए में 3800। चलिए उसके बाद में लेटर सी बाइज 3 बैट्स, उसके बाद में 3 बैट्स और 5 बॉल्स भी खरीदती हैं, कितने 1750 रुपीज में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल बी X and Y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लिया जाता है कि बैट का जो कॉस्ट है वो X रुपीज है और बॉल का जो कॉस्ट है वो क्या है Y है। ठीक है, बॉल और बैट को हमने मान लिया। अच्छा, पहला कंडीशन जो कह रहा है उसके इसमें देखें, ठीक है, फर्स्ट 7 बैट, कितने 7 बैट्स हैं, ठीक है, और बॉल्स कितने हैं 6 और कितने में खरीदती हैं इतने रुपए में, ठीक है 3800। दूसरा अगर देखें तो 3 बैट्स है, ठीक है, और 5 बॉल्स हैं और इसको कितने रुपए में 1750। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। आपने पढ़ा है कि ये बन गया। अब इक्वेशन को क्या करें, किसी एक के टर्म में चेंज कर लें, तो किसी को उठा लें। हम उठाते हैं कि आज इस बार इक्वेशन सेकंड को, ठीक है। तो ये आपका 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
17,500 ठीक है, 1750 ये वाला हो जाएगा और ये 5y। अब x क्या होगा, तो 1750 माइनस 5x ओवर 3 ठीक है। आप क्या कर दें, पुट द, आपको पता है ना, ऐसे कर ले, द वैल्यू ऑफ x ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहां से उठाया, सेकंड से, किस में रखेंगे, फर्स्ट में ठीक है, फर्स्ट में रख दें। 7 है, x की वैल्यू कितनी है, ये है ठीक है, माइनस 5y ओवर 3 ये x की वैल्यू थी, और प्लस 6y इज इक्वल टू कितना रुपए भैया ठीक है। अब क्या करेगा, 7 सबको मल्टीप्लाई करेगा ना, 7 सबको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, 5 कैरी कितना आया 3 49 और 3 52 यानी कितना होगा यहाँ पर 2 5 कैरी, ये हो जाएगा 12, 7 5 12, इससे मल्टीप्लाई होगा ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 35y और इस पूरे का कितना अपन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू कितना रुपए भैया, सही है ना। आगे देखें क्या होगा, ये 3 जो होगा वो एलसीएम ले लिया जाएगा, इसको हम लोग यहां सॉल्व कर लेते हैं। 3 एलसीएम होगा तो ये 12,250 माइनस 3 एलसीएम है माइनस 35y, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद में ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 6 3 18 इज इक्वल टू कितने रुपए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 करके, तो यहाँ 12250 माइनस यहाँ से देखें क्या कितना हो जाएगा 17y और ये जाकर के उससे मल्टीप्लाई होगा 0 0 8 3 24 2 3 3 9 और 2 11, ये इधर चले जाएंगे, माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। चलिए ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ग्रेटर नंबर वही है तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, कितना आ जाएगा 0 5 यहां से 8 ठीक है, इतना आ जाएगा। एक्चुअली बड़ा ये था ना तो माइनस में आ जाएगा, ये जो भी आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस 17y माइनस माइनस कैंसिल, 17 1 जा 17 17 5 जा 85 और 0 लग जाएगा, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। ये किसका आया है ठीक है, y किसको माना था आपने, y आपने बाल्स माना था ना ठीक है। अब इस y की वैल्यू ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा आपने चेंज किया है ठीक है, यही तो कहां गया, ये देखें आपने जो सेकंड वाला उठाया ना, तो सेकंड वाले में ही ये रख दीजिए और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ठीक है, 1750 माइनस 5 इंटू 50 ठीक है, कितना आ जाएगा आप देखें, आप देख लें, और अपान 3 इस पूरे पे 3 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए भैया आप देखते हैं 750 माइनस इसको करेंगे 250 बाई 3, अब यहां से सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा 1500 भाई 1750 में से 250 घट जाएगा 1500 आ जाएगा, 3 से भाग कर देंगे तो 5 से 15 ठीक है, तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितना 500, यानी बैट्स जो आ रहा है ठीक है। अब लास्ट में आप हैंड्स करके लिख देंगे जो बैट है वो 500 रुपीज में है एक, और बाल कितना है 50 का है ठीक है। लास्ट में आप लिख दीजिए हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल इज ₹500 एंड ₹50 रेस्पेक्टिवली ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा। और ये आपके हैं क्वेश्चन, देख लें एक बार फिर से सही से, आप इसको नोट कर लें ठीक है स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चंस को, इस सोल्यूशन को नोट कर लें, और रेस्ट जो हमारे सोल्यूशन बच गए हैं, जो इक्वेशन हमने सॉल्व नहीं किया, जो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे।